Very good morning, students. I am here to discuss chapter number 11, EVS, grade 4, chapter name Good Food, Eat Together. Yes, today we are reading a new chapter Good Food, Eat Together. अच्छा खाना साथ साथ खाना. So in this chapter we will going to discuss, or you all know that this chapter is specially designed for students of Mahatma Gandhi Government School, specially designed, specially established in Rajasthan. Okay, so my dear students, we will going to this chapter. In this chapter, we are going to discuss about different foods which are we are going to prepare, and we are going to eat in different occasions. अलग अलग तीज त्योहारों पे, फेस्टिवल्स पे हम उनको प्रिपेयर करते हैं, खाते हैं. एंड वी विल ऑल्सो नो अबाउट हाउ फूड बिकम बैड, और यू कैन से हाउ फूड बिकम स्पॉयल. ख़राब कैसे हो जाता है, क्या खाना है, क्या कारण है उसका, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट. And at last of the video we are going to know about a important dish, cooking of a new dish, and its name is gal laddus. नहीं सुने ना आज तक, लास्ट तक वीडियो को देखना. We are going to discuss about the method of making gal laddus, and last of the video we are going to discuss given exercise, learn us to understand and now tell. So let's start with the chapter ईट टुगेदर. खाना खाना है, कैसे खाना है, साथ साथ खाना है. कपिला, her family and many villagers are assembling together in the ground outside their village. कपिला और उसके परिवार के और गांव के सदस्य एक बड़े ग्राउंड में गांव के बाहर इकट्ठे हो गए. Someone has brought flour, कोई आटा लाया. Someone brought घी, कुछ घी लाए. Someone pulses, कुछ दालें लाए. कपला's father and many of his friends lit fire. कपला के पिताजी और उनके दोस्तों ने फायर जलाई, आग जलाई. आफ्टर कलेक्टिंग वुड, और उन्होंने फिर लकड़ियां बिनकर आग जलाई. मदर, सिस्टर इन लॉ एंड मैनी वुमेन्स टुगेदर आर नीडिंग डो फॉर बाटी. नीडिंग मतलब गूंद रहे हैं, डो मतलब आटा. किसके लिए, बाटी के लिए आटा गूंद रहे हैं. Someone is picking and cleaning the pulses. कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दाल को साफ कर रहे हैं. आपने देखा ना, दाल को उछाल उछाल के साफ करते हैं, कंकर बाहर निकालते हैं. Someone is making preparing for चूरमा. अरे कुछ लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, चूरमा बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं. कपिला also help in cleaning and laying the mats. और कपिला भी मदद कर रही है, क्या करने में, सफाई करने में, और laying the mat, और चटाइयाँ बिछाने में मदद कर रही है, जैसे आप लोग भी करते हैं. देन कपला आस्क्ड हर फादर. कपला ने अपने फादर से पूछा. कपला, वाई आर ऑल ऑफ अस मेकिंग फूड टुगेदर. हम सब लोग साथ साथ खाना क्यों बना रहे हैं. फादर कहते हैं, बेटा, फॉर बेटर रेन गुड हार्वेस्ट वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग गॉड टुडे. कि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए जो फसल हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई है. फसल मतलब क्रॉप्स, फार्मर फैमिली है, बहुत अच्छी फसल हुई है. सो दे आर थैंक टू गॉड फॉर गिविंग सच टाइप ऑफ गुड क्रॉप्स एंड गुड रेन. फॉर बेटर रेन दे आर गिविंग प्रे एंड रिगार्ड टू गॉड. ओके, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं. कपला, विल माई फ्रेंड्स इरफान ऑल्सो कम. क्या मेरा दोस्त इरफाना भी आ सकती है. फादर कहते हैं, यस बेटा, टुडे ऑल द पीपल्स ऑफ द विलेज विल ऑर्गेनाइज गो टुगेदर. आज आपने देखा है गांव में सारे लोग एक साथ आते हैं, सब एक साथ बैठ के खाते हैं. थिंक एंड राइट, अब कुछ सोचेंगे और कुछ लिखेंगे. विद दिस विश दैट इट्स रेन वेल, कम्युनिटी कुकिंग गोट. कम्युनिटी कुकिंग का मतलब होता है गोट. सुना है ना आपने, गांव में मिलकर बैठ के खाते हैं दाल बाटी चूरमा. ठीक है. इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन योर एरिया ऑल्सो. इफ दिस काइंड ऑफ ए कम्युनिटी लंच और डिनर टेक प्लेस, देन स्टेट व्हेन एंड व्हाई डज इट टेक प्लेस. सो आपने भी सुना होगा, जब आप गांव में जाते हैं कुछ अच्छा होता है, शहर में कुछ अच्छा होता है, तो हम क्या करते हैं,
वी थैंक टू गॉड कि ईश्वर देखो कितना अच्छा हुआ है, हम इस बार गोट करते हैं या स्वामणी करते हैं, ईश्वर को प्रसाद चढ़ाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं। विच कम्युनिटी लंच डिनर हैव यू हैड चांस टू विजिट, आपने कौन सा कम्युनिटी विजिट किया है, कहीं डिनर किया है क्या? हाँ, गोट किया होगा, स्वामणी में गए होंगे, कहीं कहीं बच्चे का जन्म महोत्सव होता है तब भी कोई प्रोग्राम होता है तब जाते हैं। हु पेज फॉर एक्सपेंसेस इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी गोट और लंच, कौन पे करता है? ऑल द विलेजर कलेक्ट देयर मनी एंड दे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी दे पे एंड इन्वेस्ट इन सच टाइप ऑफ डिनर और लंच। ओके, हेयर दाल बाटी एंड चूरमा आर बीइंग मेड फॉर कम्युनिटी डिनर, क्या दाल बाटी चूरमा सामूहिक भोज में बनाए जाते हैं? इन योर प्लेस विथ थिंग्स आर कुक वे कम्युनिटी लिन, आपके इलाके में क्या बनाए जाते हैं? सोचो और लिखो। क्या बनाए जाते हैं? दाल बाटी चूरमा बनाए जाते हैं, कहीं जलेबी बनाई जाती है, कहीं खीर बनाई जाती है, कहीं मालपुए बनाए जाते हैं, कहीं घेवर बनाए जाते हैं, कहीं हलवा बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 पे आ जाओ। यस, दिस इज पेज नंबर 62। गुड। दिस काइंड ऑफ community lunch and dinner where everyone jointly cook food is of great importance, सब लोग साथ साथ खाना खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, ग्रेट इम्पोर्टेंस, सबका अपना महत्व होता है। एंड दे क्रिएट अवेयरनेस, सब जगह बहुत जागरूकता रहती है इन द न्यू जनरेशन अबाउट आवर कल्चर, और इससे खास चीज़ ये है कि जो नई पीढ़ी है, आप लोगों की न्यू जनरेशन है, उसे हमारे कल्चर को समझने की मौका मिलता है। जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जनरेशन मतलब नई पीढ़ी को लोगों में ही देखना को मिलता है, किस तरीके से हमारे पुराने लोग पीढ़ियाँ काम करती आ रही हैं, उसको समझने का मौका मिलता है। द सेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, और हम साथ साथ काम करते हैं, मिलजुल के काम करना सीखते हैं। सोशल हार्मनी बढ़ती है, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सोशल हार्मनी इज डेवलप, and at the time peoples enjoy eating together and it is an entertainment for them, और सब मनोरंजन करते हैं, गाते हैं, गीत गाते हैं, मज़े करते हैं, खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ईटिंग एट डिफरेंट ओकेजन्स। अब आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इंट्रैक्शन हो रहा है, आपस में लोग बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं पहले देखो, फर्स्ट में पिक्चर में क्या बात चल रही है उसमें देखेंगे। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं इंट्रैक्शन हो रहा है। इंट्रैक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि वन पर्सन इज टॉकिंग टू अदर। इन आवर मेवाड़ एवरीवन ईट मालपुआ डीप फ्राइड पैनकेक्स विथ ग्रेट प्लेजर ऑन द डे ऑफ हरियाली अमावस्या। एक कहता है हमारे मेवाड़ में, उदयपुर की तरफ, राजस्थान में मेवाड़ है, उदयपुर वाला इलाका है, एवरीवन ईट, सब मालपुए खाते हैं। क्या होते हैं मालपुए? डीप फ्राई पैनकेक्स, पैनकेक्स रोटियां जिनको घी में फ्राई किया जाता है, चीनी में फ्राई किया जाता है, और वो मालपुए बनते हैं। और कब बनाते हैं? हरियाली अमावस पे बनाते हैं। इसको याद रखना, लास्ट में क्वेश्चन भी है, हरियाली अमावस पे क्या बनाते हैं। नेक्स्ट क्या क्या कहता है? टर्बन बांधे हुए ये कहता है वी इन मारवाड़, हम जोधपुर के हैं। मारवाड़ में क्या होता है? में खींच, हरियाली अमावस पे हम क्या बनाते हैं? खींच बनाते हैं, जो दूध का बनता है। ड्यूरिंग दोज डेज तीज फेस्टिवल्स रेनी सीजन मंथ इन सेलिब्रेटिंग इन जयपुर। एक भाई कहता है हमारे यहाँ तीज बनाई जाती है जयपुर में जब रेनी सीजन आता है। ऑन द ओकेजन्स घेवर इज मेड ऑफ रबड़ी स्वीट कंसनट्रेटेड मिल्क। एक तो घेवर बनाए जाते हैं, और क्या बनाई जाती है? रबड़ी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? दूध को फेंट फेंट के उसको गाढ़ा कर लिया जाता है, उसमें चीनी डाली जाती है, केसर डाला जाता है, और फिर रबड़ी बनाई जाती है। आ रहा है मज़ा? नेक्स्ट, इंट्रैक्शन मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी बातों को बता रहे हैं, ठीक है। ऑन द फेस्टिवल ऑफ आवर होम्स टू स्वीट्स एंड द स्पेशल डिलीशियस आर मेड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीशियस आर प्रिपेयर। तो आपने देखा आपके घर में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनता है। एक्सप्लोर एंड राइट इन योर नोटबुक फॉलोइंग टेबल। अब कुछ काम करना है, टेक आउट योर पेंसिल, निकाल लाओ, फटाफट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम काम करेंगे
फेस्टिवल्स के नाम हैं। गणगौर पे क्या बनता है? घेवर बनता है। तो पूछा है बूंदी लड्डू आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त एंड 26 ऑफ जनवरी। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एंड 26 ऑफ जनवरी रिपब्लिक डे पे बूंदी लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आलूया, गुलगुला, पंचकुटा, खीर, सांगरी, वेजिटेबल पूड़ी, वनडे स्टेल फूड कब होता है? गुलगुला ये सब खीर का कैर सांगरी कब है? शीतलाष्टमी पे आती है। ठीक है। सेवैया ईद पे मनाई जाती है। ओके, सो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गुड फूड एंड बैड फूड पे डिस्कस करेंगे अब कि अच्छा खाना और फिर वो बुरा कैसे हो जाता है। सोचो सोचो, जब खराब हो जाता है तो स्पॉइल हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? बैड फूड। नॉट एबल टू ईट, खा नहीं सकते। इफ ईट इट रिजल्ट डिजीजेज। ठीक है। यू फॉल सिक, बीमार हो जाओगे। सो मैनी टाइम ड्यूरिंग द समर द फूड मेड इन आवर हाउसेज गेट स्पॉइल। खासकर कब होता है? समर के टाइम होता है, गर्मियों में होता है। आपने देखा खाना खराब हो जाता है। सम टाइम फूड मेड इन बिग फीस्ट, बड़े बड़े जब कोई प्रोग्राम होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं और खाना ज़्यादा बन जाता है। जब खाना बच जाता है तो वो पड़ा पड़ा फिर क्या होता है? ख़राब हो जाता है। आपने सुना फूड पॉइजनिंग हो जाती है उससे, नहीं खाना चाहिए। एट दैट टाइम स्पॉइल्ड फूड हैज़ टू बी थ्रोन आउट, उसको बाहर डाल देना चाहिए सो दैट वी डोंट फॉल सिक ईटिंग बैड। ख़राब खाना खाने से हम सिक नहीं पड़ जाएं, बीमार ना हो जाएं, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। देन थिंक एंड टेल व्हाई द फूड गेट रोटन। द फूड गेट रोटन because it becomes spoiled, खराब हो गया था, that's why thrown away. To prevent the food from getting spoiled, what should be feast organizer to prevent होने से बचाने के? they put some preservators हैं, they distributed in the peoples हैं, so जिससे क्या होगा? it they prevent it from spoiling। ठीक है, सबको बांट देंगे तो बचेगा ही नहीं, तो स्पॉइल भी नहीं होगा। in your homes too food must be getting spoiled sometime, give example of many two such occasions, say why did the food get spoiled। तो आप कोई ओकेजन है इन द ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, कोई होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो काफ़ी लॉट ऑफ फूड आर अवेलेबल देयर एंड द बिकॉज द मेंबर्स आर नॉट कमिंग टू ईट, सो दैट्स वाई द रिमेनिंग फूड बिकम स्पॉइल्ड इन स्पेशली इन समर में हो जाता है। सो क्या करना चाहिए हमें? उसको प्रिजर्व करना चाहिए। ज़्यादा खाना नहीं बनाकर, स्पॉइल्ड हो गया तो थ्रोन इट आउटसाइड, बाहर फेंक देंगे, उसको बाहर फेंक देंगे। डोंट ईट इट रिजल्ट्स यू विल फॉल सिक, बीमार पड़ जाओगे आप। क्या हो जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर फंगस पिल्ड और ब्रेड रोटीज एंड वी कम टू नो दैट इट स्पॉइल्ड। आपने देखा होगा कई बार रोटी और उन पे गर्मियों में क्या फंगस आ जाता है, वाइट वाइट आ जाता है, उसको फंगस कहते हैं। वो स्पॉइल कर देता है, एक फॉल स्मेल आने लग जाती है। इन सम वेज हाउ डू वी ईट नो द वेजिटेबल मिल्क फ्रूट पिकल एक्स्ट्रा हैव स्पॉइल्ड। तो कैसे पता लगता है? वी टेक स्मेल, हम उसको सूंघते हैं और सूंघ कर हम क्या करते हैं? उसको पता करते हैं कि उसकी कैसी स्मेल आ रही है। मैनी टाइम वी ईट फूड आउटसाइड आवर होम, सम स्मॉल स्टॉल्स एंड और इन होटल। कई बार होटल या स्टॉल पे खाना खा लेते हैं हम, द फूड मे बी नॉट बी बैड बट वी आर नॉट श्योर इफ़ इट क्लीन और नॉट। वो ख़राब ना हो हमें क्या पता होता है, बट फॉर फूड हाइजीन, खाने की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इट इम्पोर्टेंट दैट द मटेरियल बीइंग यूज इन मेकिंग फूड लाइक द यूटेंसिल, नाइफ, रॉ मटेरियल आइटम्स, वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा शुड बी वॉश एंड क्लीन। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कोरोना का टाइम तो हर चीज़ को हाथ धोना, देखना, सैनिटाइज करना, क्वारंटाइन करना, उसको एक समय तक 12 घंटे बाहर रखना, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। सो इट इज़ बेस्ट फॉर आवर हेल्थ। ठीक है। एंड शुड बी वॉश एंड क्लीन। ओके, द कुक हैंड्स शुड बी क्लीन। कुक्स जो खाना बना रहा है उसके हाथ भी धुले होने चाहिए। वाटर शुड बी क्लीन, पानी भी साफ़ होना चाहिए। द फूड मस्ट बी कवर्ड, और खाना भी ढका हुआ होना चाहिए। द रिमेन हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। दैट्स वी आर ईट क्लीन अनकंटेमिनेटेड एंड फ्रेश फूड। और हम जब ही साफ खाना खाएंगे तो वी बिकम हेल्दी। और फूड शुड बी इंक्लूड फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस। क्या क्या होंगे खाने में जिसमें आप स्वस्थ रहेंगे? फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी, मिल्क होगा, पल्सेस होगा, पल्सेस मतलब दालें होंगी, एंड डिफरेंट फूड वेराइटीज़।
वी ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स फ्रॉम ईच अदर। सो हमने पढ़ा है इन सब से आपको न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। वी ऑल्सो ईट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड एज पर द सीजन ऑफ द ईयर। और जैसे साल का मौसम होता है उसके अनुसार, सीजन के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार हम अलग अलग खाना खाते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। करेक्ट, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज 64 पे देखते हैं। फाइंड आउट एंड राइट। टेक आउट योर पेंसिल, वापस निकाल लो, अब राइट डाउन लिखो। सीजन विंटर आ रहा है, क्या क्या वेजिटेबल्स आ गई हैं? पी है, कैरेट है, रेडिस है, ब्रिंजल इज देयर, ओके, एंड कुकुम्बर इज देयर। दीज ऑल आर द वेजिटेबल्स, ओके। पम्पकिन इज देयर। फ्रूट्स में क्या आ रहे हैं? एप्पल इज देयर, ओके। और क्या आ रहा है? ऑरेंज इज देयर। और क्या आ रहा है? पोमग्रेनेट इज देयर, ओके, गुड। ड्रिंक एंड अदर्स में क्या आ रहे हैं? इस विंटर में क्या लेंगे? हॉट ड्रिंक्स लेंगे। सूप इज देयर, सूप लोगे आप लोग, टमाटो सूप, वेजिटेबल सूप, ओके। कॉफ़ी इज देयर। समर में क्या लोगे वेजिटेबल्स में? पम्पकिन इज देयर, वाटरमेलन इज देयर, ओके। देन लौकी, लौकी को बोटल गॉड कहते हैं, बोटल गॉड, लौकी इज देयर, ओके। और क्या समर में क्या आता है? ओकरा इज देयर, ओकरा भी होता है, ठीक है। देन रेनी सीजन में क्या लेंगे? रेनी सीजन में स्पिनच इज देयर, ठीक है। देन लॉट ऑफ अदर वेजिटेबल्स, पोटैटो इज देयर, ओके। देन वाटरमेलन, आप फ्रूट्स में वाटरमेलन लिखेंगे, ठीक है। ग्रेप्स आर देयर, ग्रेप्स भी आते हैं समर में, ओके। लीची इज़ देयर, रेनी फ्रूट्स रेनी सीजन में, ओके। पपाया इज़ देयर। बनाना इज़ ऑल राउंडर, बनाना तो हर समय आता है। देन ड्रिंक में क्या लेंगे समर में? राबड़ी इज़ देयर, ठीक है। एंड जूसेस आर देयर। एंड रेनी सीजन में पकौड़ीज आर देयर, पकौड़ी खाना पसंद आता है, ओके। ये सारी चीज़ें रेनी सीजन में। हॉट हॉट चीज़ें भी लेना पसंद करेंगे। कुकिंग फूड में अब देखेंगे, मैंने कहा था ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ लड्डूज एंड दीज आर कोल्ड गाल लड्डू। तो गाल लड्डूज को डिस्कस करेंगे हम, ये देखो, यस, गाल लड्डूज। लड्डूज आर ऑफ मैनी काइंड, लड्डू बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। आप गणेश चतुर्थी पे बनाते हैं ना, लाइक बूंदी लड्डू, सत्तू के रोस्टेड चना, सत्तू क्या होता है? रोस्टेड चने को गर्म करके उसको कूटा जाता है, उससे लड्डू बनते हैं सत्तू के। तिल के लड्डू बनते हैं, सीसम कहते हैं ना, सर्दियों में अभी खाते हैं। कम लेट्स मेक गाल लड्डूज टुडे, आज गाल लड्डू बनाएंगे। गाल लड्डूज ऑफ फलोदी, कहाँ के? फलोदी के बनाएंगे, ठीक है। फलोदी का है, जोधपुर में है, बहुत गर्म है वहाँ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के गाल लड्डू फेमस हैं। क्या करेंगे? वीट इज़ सॉक्ड ओवरनाइट ड्यू टू विच इज स्वेल अप, गेहूँ को पानी में भिगो देंगे रात पर, फूल जाएगा वो। दिस स्वलन वीट इज़ ग्राइंडेड, उसको वीट को फिर ग्राइंड करेंगे, फॉर्म ए पल्प, एक लुगदी बनाएंगे। दिस पल्प इज़ देन फिल्टर्ड थ्रू द क्लॉथ, उसको फिर छानेंगे। द फिल्टर पल्प इज़ कोल्ड गाल, और फिल्टर जो उसमें से पल्प गुदा निकलेगा उसको छान कर उसको गाल कहेंगे। दिस गाल इज रोस्टेड, फिर उसको भूंदेंगे विद द घी एंड द लो फ्लेम पे, कम आंच पे उसको भूंदेंगे। व्हेन द कलर बिकम लाइट ब्राउन, थोड़ा हल्का भूरा हो जाएगा, तब मावा मिलाएंगे। इज फर्दर कुकड, फिर कुक करेंगे, फिर ब्राउन होने तक कुक करेंगे। दिस स्प्रेड इन ह्यूज प्लेट, फिर उसको फैला देंगे। एंड ऑलरेडी प्रिपेयर वेरी हॉट शुगर सिरप इज एड, और गर्म चाशनी उसमें मिक्स की जाती है। देन राउंड लड्डूज आर मेड फ्रॉम दिस, और उससे क्या बनाए जाते हैं? गोल गोल लड्डू बनाए जाते हैं। राउंड लड्डूज आर मेड फ्रॉम दिस गाल, और दे डू नॉट गेट स्पॉइल टिल 1 or 2 डे, 2-3 दिन तक खराब नहीं होते। अरे वाह, खा सकते हैं। ईट योर सेल्फ एंड शेयर विथ योर ब्रदर्स, और अपने दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, खुद भी खाइए, मज़े कीजिए। एक्सप्लोर एंड राइट इन योर होम ऑल्सो डिफरेंट स्पेशल फूड लाइक द खीर, मालपुआ मेड वेरियस फेस्टिवल्स, राइट द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द, तो इनको बनाने का तरीका लिख सकते हैं। खीर कैसे बनाएंगे? बड़ा इजी है। टेक मिल्क लो,
यू रॉ मटेरियल में क्या चाहिए, मिल्क इज़ देयर, शुगर इज़ देयर, घी इज़ देयर, राइस इज़ देयर। ओके, फिर खीर बना सकते हैं, मालपुआ। टॉक टू योर मदर, मदर से पूछिए कैसे मालपुए बनते हैं। वी लर्न, क्या पढ़ा हमने लास्ट वीक इन रिविज़न, कम्युनिटी डाइनिंग इंक्रीज लव हारमोनी एंड कोऑपरेशन। जब हम समूह में बैठ के कोई खाना खाते हैं तो उससे सोशल हारमोनी बढ़ती है, लव बढ़ता है, अफेक्शन बढ़ता है, कोऑपरेशन सहयोग बढ़ता है। देयर शुड बी वैरायटी ऑफ फूड, बहुत सारा खाना भोजन हमने देखा। ऑन डिफरेंट ओकेजन डिफरेंट डिलीशियस आर मेड, अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग स्वादिष्ट खाने बनाए जाते हैं। फूड शुड बी क्लीन प्योर एंड फ्रेश, खाना कैसा होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। टेक आउट योर पेंसिल, लर्न अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। वापस से कुछ लास्ट में कुछ काम करते हैं। हाउ डू वी गेट टू वी नो दैट फूड गेट स्पॉइल, व्हेन ए foul smell come out of the food, and when you see then a layer of fungus come over the food, it means the food becomes spoiled. Okay, due to the presence of fungus or bacteria. Okay, for food to be clean and pure, what care should we take? We should take care that the cook person must clean their hands, use clean water, properly cover the water, proper utensils, clean utensils should be used while cooking the food. Okay, in community dining, what work do people do together? In community dining, some bring flour, some women collectively knead the dough, some cleaning the pulses, some are cleaning the floor and expanding the mats. All are doing lot of works, so it results social harmony, जिससे क्या होता है, सब साथ साथ रहते हैं। ओके, डैश इज कुकिंग मेवाड़, मेवाड़ पे क्या बनाया जाता है, अभी पढ़ा था हमने। मेवाड़ में बनाए जाते हैं मालपुए, डीप फ्राइड पैनकेक्स। इन हरियाली अमावस एंड डैश इन मारवाड़, मारवाड़ में क्या बनाया जाता है, खींच बनाया जाता है, जो मिल्क का बनता है, मिल्क का बनता है। सो एट लास्ट क्या कंक्लूजन है, ईट प्योर क्लीन एंड फ्रेश फूड। और उसका अच्छा खाएंगे, अच्छा क्या होगा, तो उससे क्या होगा, हैव हेल्दी एनर्जेटिक एंड ब्यूटीफुल लाइफ, और उससे हम स्वस्थ रहेंगे और अच्छा जीवन मिलेगा, लंबी आयु मिलेगी। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो एट लास्ट, like more and more, subscribe, share this channel. ओके, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय बाय।